एलसीएम। ठीक है, उससे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। आप सब भी मेरे पीछे दुआ पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचसीएफ से। एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, ठीक है। एंड एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। आपने क्लास 4 में भी ये चैप्टर बच्चों पढ़ा था, लेकिन अब ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर आपको दिया गया है। आइए हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, पेज नंबर 45 पे आ जाएं। यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज गिवन है ऑन योर ऑन 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये जो नंबर्स गिवन है, आपने इनका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें जो भी क्वेश्चन गिवन होगा हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फिर प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम देखेंगे कि इन तीनों नंबर में हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। तो जो हमारा कॉमन नंबर होगा वही हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपने ये क्वेश्चन। आपको जो समर पैक गिवन है उसमें आपको बताया गया है कि आपने इन क्वेश्चंस के कितने पार्ट करने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर ए का सलूशन करवाती हूँ। हम इसे राइट करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन राइट कर लिया है। अब हम इसका कॉमन प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 162, 78 एंड 123। सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे 162। 162 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमारा जो नंबर हमें गिवन होता है, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा ये नंबर इवन है या ऑड है। अगर तो ये नंबर इवन होता है तो हम हमेशा उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, ओके। तो बेटा ये नंबर आपका इवन है, आप इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे। अब आप रफ़ में क्या करेंगे, 162 को आप अंदर लिखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 8 ज़ार 16, 2 को आप नीचे उतार लेंगे, 2 1 ज़ा 2। आपका आंसर क्या आया? 81। तो जो आपका आंसर आता है वो आप इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने देखना है कि अब जो आपका आंसर आया है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो 81 जो है वो ऑड नंबर है। अब इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता। हम अब इसको चेक करेंगे 3 के टेबल के लिए। तो 3 के टेबल के लिए हम कैसे चेक करते हैं? हम नंबर को ऐड करके देखते हैं। अगर ऐड करने से उसका आंसर 3 के टेबल में आ जाए तो इसका मतलब है कि ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 8 + 1, 8 + 1 9 हो जाएगा। 9 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो अब आप इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 3 पे। अब आप रफ में क्या करेंगे, 81 को अंदर लिखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 8 में से 6 गए 2, ये 1 आपने नीचे उतार लिया। 3 के टेबल में 21 किधर आता है? 7 पे। 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 27। तो जो आंसर आएगा उसको हमने इसके नीचे लिख दिया। अब 27 अभी भी किस टेबल पे जा रहा है? 3 के टेबल पे। 3 के टेबल में 27 किधर आता है? 9 पे, ठीक है। अब 9 अभी भी 3 के टेबल में जाएगा। 3 3 ज़ार 9 और 3 फर्दर प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप पे डिवाइड होगा, ठीक है। जब आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं लास्ट में 1 आ जाए तो इट मीन्स कि आपका जो है ये प्राइम फैक्टर सॉल्व हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप नीचे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 162 इज़ इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है।
ये आपने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है 78। अब आप इसी तरीके से 78 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 78 को भी आप 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 39। ठीक है, 78 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 39। अब 39 ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 के टेबल पे। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इसको जब आपने 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 13। 13 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो अपने आप पे डिवाइड हो, तो 13 अपने ही टेबल पे जाएगा। 13 1 ज़ा 13। तो अब आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78 इज़ इक्वल टू 2 × 3 × 13। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है 123। अब आपने 123 का प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास ऑड नंबर है, इसको आप चेक करें कि 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। 2 + 1 3, 3 + 3 6। इसका मतलब है 123 3 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, आंसर क्या आ गया 41। अब 41 प्राइम नंबर है, 41 अपने आप पे ही जाएगा। ठीक है, 41 1 ज़ा 41। अब आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 123 इज़ इक्वल टू 3 × 41। ठीक है, अब आपने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब आपने इनमें से देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इन तीनों में कॉमन कौन सा है 3। तो अब आप नीचे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर ए देखें, आपको समर पैक में दिया गया है, जितने क्वेश्चन आपने नीट कॉपी पे करने हैं आप सिर्फ उतने ही करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर ए जो है वो बताती हूँ कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर ए जो है वो राइट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे